अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट मामले में सजा का ऐलान हो गया है। रामपुर के एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है। 2 पासपोर्ट मामले में भी अब्दुल्ला आजम कसूरवार करार दिए गए। 2 पैन कार्ड मामले में पहले से ही जेल में बंद हैं। अब्दुल्ला आजम 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद रामपुर जेल फौरन ही पहुंचा दिया गया। 2019 का ये मामला है। अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट का मामला बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना की शिकायत पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था और आज इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि अदालत ने फैसला महफूज रखा था और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। आज इस फैसले को सुनाया जाना था। अब्दुल्ला आजम के वकीलों की ओर से कई दलीलें पेश की गई और खुद को बेकसूर इस मामले में साबित करने की पूरी जद्दोजहद की गई, लेकिन बावजूद उसके एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 साल की सजा का ऐलान कर दिया है। 2 पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम कसूरवार करार दिए गए। 2 पैन कार्ड मामले में पहले से ही जेल में बंद हैं। अब्दुल्ला आजम 7 साल की सजा काट रहे हैं फिलहाल रामपुर जेल में, और 2019 के मामले में एक बार फिर उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई है। इससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में भी 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। सैयद आमिर हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। सैयद आमिर, कितनी मुश्किल में अब्दुल्ला आजम इस वक्त? देखिए, जाहिर तौर पर अब्दुल्ला आजम को अभी हाल ही में 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी और उनके जो वालिद आजम खान उनको भी उस सजा साथ में सुनाई गई थी, लेकिन इस मामले में केवल अब्दुल्ला आजम खान थे। हालांकि अब्दुल्ला आजम खान पहले से रामपुर जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं। 7 साल की और सजा उनको हो गई है और ये जो मामला है 2 पासपोर्ट का मामला है। बीजेपी के जो एमएलए हैं उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कि 2 पासपोर्ट बनवाए गए हैं और डेट ऑफ बर्थ जो है वो में गलत दिखाई गई है और उसका इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के उन्होंने इल्जाम लगाए थे, आरोप लगाए थे और अब कोर्ट का एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में ये मामला चल रहा था। आज फैसला इसमें आया है और 7 साल की सजा अब्दुल्ला आजम को सुनाई गई है। बिल्कुल सैयद आमिर, वकीलों का क्या कहना है? आगे क्या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? क्योंकि दूसरे मामले में भी हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से जो वकील हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि इस मामले को वहां सुनने के लिए जो है, मतलब वहां से जो उम्मीदें हैं वो इस वक्त लगाए हुए हैं, तो क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अभी फिलहाल हाई कोर्ट का एक स्टेप से पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक दरवाजा खुला हुआ है उनके लिए और पिछला जो सजा है उसमें भी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं और इसमें भी जाहिर बात है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके सजा चैलेंज करेंगे। फिर वहां से उनको फायदा होता है या फिर सजा बरकरार रहती है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके बाद फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे। बिल्कुल सैयद आमिर, कहा जा रहा है कि जुर्माना भी यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि पिछले मामलात में भी देखा कि आजम खान ने साफ तौर पर कहा कि जुर्माना भरने तक के लिए जो परेशानियां हैं वो उनके सामने इस वक्त हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके वकील हैं, जो उनकी टीम है, इस वक्त क्या कुछ कहना उनका है? कैसे इस मामले को देखा जा रहा है? देखिए, इस मामले में 4 धाराएं थी जिनके ऊपर टोटल 50,000 रुपए का जुर्माना अब्दुल्ला आजम के ऊपर लगाया गया है। पहले भी उन पे जुर्माना जो है लगता आया है, क्योंकि कोर्ट का ये तरीका है कि सजा देती है, सजा के साथ में जुर्माना भी कोर्ट डालती है। हालांकि बाद में ये चैलेंज हो जाता है और अगर सजा चैलेंज होगी तो जुर्माने को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो लिहाजा ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें 50,000 रुपए का जुर्माना है और 7 साल की सजा है। बेहद शुक्रिया सैयद आमिर आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।